नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जमाबंदी में हुई त्रुटियों के सुधार को लेकर सरकार ने रैयतों को दी बड़ी राहत, घर बैठे होगा काम। बिहार के पीडीएस दुकानदारों के मार्जिन मनी में बढ़ोतरी, खाली दुकानों को भरने का आदेश। बिहार में शिक्षकों के 50,000 से ज्यादा पदों पर निकलेगी वैकेंसी, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। नीतीश सरकार ने डबल कर दिया सलाहकारों का मानदेय, अब हर महीने मिलेंगे 21,000 रुपए। 12 पैक्सों ने नहीं दिए 100% चावल, अध्यक्षों को राशि जमा करने का नोटिस। मसालों की खेती पर किसानों को मिलेगी सब्सिडी, बीज मसाला योजना को मिली स्वीकृति। बिहार के सरकारी अस्पतालों में नहीं चलेगा बहाना, अब QR कोड बताएगा दवा की सच्चाई। लंपी वायरस ने बढ़ाई पशुपालकों की परेशानी, सरकारी टीकाकरण के नाम पर खानापूर्ति का आरोप। शिक्षा विभाग में फेरबदल, सीतामढ़ी डीएम ने 10 प्रखंडों के बीओ बदले। पटना एम्स को बड़ी सौगात, बढ़ाए जाएंगे 200 इमरजेंसी बेड, जल्द होगा अत्याधुनिक कैंसर सेंटर का निर्माण। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए इस लिंक पर करें क्लिक, ऐसे कॉल से हो जाएं सावधान। भागलपुर से जमालपुर तक बिछेगी तीसरी रेलवे लाइन, 1100 करोड़ रुपए आवंटित। 16 जिलों में मखाना की खेती का विस्तार, किसानों को मिलेगा 75% तक अनुदान। पटना मेट्रो और दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर में मंदिरों का पेच, डीएम ने दिया निर्देश। सिवान में 99% मतदाताओं के दस्तावेज अपलोड, मात्र 763 वोटर बाकी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण रेल परिचालन बाधित, दिल्ली आने जाने वाली 65 ट्रेनें रद्द। 32 जिलों के किसानों की बल्ले बल्ले, अंजीर की खेती पर बिहार सरकार देगी 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान। पटना के कई इलाकों में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू, 2 दिनों में करीब 2 दर्जन लोग हुए संक्रमित। बिहार में फिर उफनाई, कोसी समेत कई नदियां, पटना में गंगा पुनपुन भी लाल निशान के पार। बिहार में मछली पालन से किसानों की बढ़ेगी आय, राज्य सरकार देगी फ्री ट्रेनिंग। पटना में डेंगू के 12 नए मामले दर्ज, अब तक कुल 12 मरीजों की हो चुकी पहचान। बिहार के नालंदा जिले में बाढ़ से हाहाकार, तटबंध टूटने से पलायन करने पर मजबूर हजारों लोग। खातियान और दस्तावेज नहीं होने पर त्रुटि सुधार की अर्जी हो रही खारिज, जमीन मालिक परेशान। बिहार सरकार ने बढ़ाई राशन डीलरों की कमीशन, प्रति क्विंटल मिलेगा अतिरिक्त राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पटना में फिनटेक सिटी, 6 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, नीतीश कैबिनेट से 26 एजेंडे पास। नीतीश सरकार ने 146 संविदा कर्मी को सेवा से बर्खास्त किया, हड़ताल भड़काने का आरोप। पटना को 1056 करोड़ की सौगात, अब पटना में नहीं फंसेंगे जाम में। स्कूल में जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे शिक्षक, ID कार्ड जरूरी, डीईओ का आदेश जारी। शराब को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल ऑनलाइन पेमेंट से ही मिलेगी बोतल। जमीन मालिकों को बड़ी राहत, ACS ने राजस्व महाअभियान को लेकर जारी किया नया आदेश। बिहार में बाढ़ बारिश से मुश्किल में पड़ी लाखों की आबादी, सैकड़ों गांव हुए जलमग्न। पटना आ गई पहली ओपन डबल डेकर बस, विदेशों की यात्रा जैसी होगी फीलिंग। 37% अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट देगी VIP, मुकेश सहनी ने कर दिया ऐलान। अब परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ होगा दाखिल खारिज, अवैध खरीद बिक्री पर लगेगी रोक। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, सैलरी में प्रति महीने 540 रुपये की बढ़ोतरी। पटना के पास फतुहा में बनेगी फिनटेक सिटी, 7 शहरों में विकसित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र। बाढ़ से फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा 22,500 प्रति हेक्टेयर तक मुआवजा, 5 सितंबर 2025 तक करें आवेदन। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख नाम कटने पर बवाल, तेजस्वी यादव ने की अपील। IMD ने चेतावनी दी है कि बिहार के 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। अगले 48 घंटों में कई क्षेत्रों में जलभराव, निचले इलाकों में बाढ़ और यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।
खातियान और जरूरी दस्तावेज नहीं होने पर जमीन से जुड़ी त्रुटि सुधार की अर्जियां लगातार खारिज हो रही हैं। इससे कई जमीन मालिक परेशान हैं, क्योंकि बिना प्रमाण के सुधार प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं होगा। बिहार सरकार ने राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने का फैसला लिया है। अब उन्हें प्रति क्विंटल राशन पर अतिरिक्त राशि दी जाएगी। यह कदम डीलरों की लंबे समय से चल रही मांग को देखते हुए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे डीलरों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वितरण प्रणाली और बेहतर होगी। जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि शिक्षक स्कूल में जीन्स और टी शर्ट पहनकर नहीं आएंगे। सभी को निर्धारित औपचारिक पोशाक में रहना होगा और ID कार्ड पहनना अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, ताकि शिक्षकों की वेशभूषा में अनुशासन बना रहे। सरकार ने शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब बोतल खरीदने के लिए केवल ऑनलाइन पेमेंट ही स्वीकार होगा। नकद लेन देन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने, अवैध बिक्री रोकने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बाढ़ से फसल नुकसान झेल रहे किसानों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है। प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिकतम 25,500 रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 तय की गई है। पात्र किसानों को समय पर दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की सलाह दी गई है, ताकि सहायता शीघ्र मिल सके। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में रैयतों के लिए बड़ी राहत की खबर है। संशोधित मुआवजा दरों के अनुसार अब रैयतों को लगभग 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। यह कदम मुआवजा विसंगतियों को दूर करने और प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। भुगतान जल्द जारी होने की संभावना है। पटना में बाढ़ का असर बढ़ गया है। 24 गांवों में पानी घुसने से लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। करीब 1600 एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब डीलरों द्वारा अनाज चोरी रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन निगरानी में होगी। EPOS मशीन से लाभुकों की पहचान अनिवार्य होगी और हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी। बिहार में भूमि अधिग्रहण के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। किसानों की जमीन का मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, जिससे उनकी हकमारी हो रही है। जांच में करीब 1000 करोड़ रुपए के घपले का खुलासा हुआ है। सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बिहार में त्योहारों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। बक्सर जिले के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे दशहरा और छठ पर यात्रियों को सुविधा मिले। यह ट्रेन अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए चलेगी और रिजर्वेशन की व्यवस्था भी रहेगी। रेलवे का उद्देश्य है कि त्योहारों पर लोगों को सुरक्षित और आसान यात्रा मिल सके। पटना में बाढ़ का असर बढ़ गया है। 24 गांवों में पानी घुसने से लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। करीब 1600 एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है।